वालेकुम स्टूडेंट्स, उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज हम पढ़ेंगे क्लास 9 की फ़िज़िक्स। आज का टॉपिक हमारे पास है चैप्टर नंबर 2 काइनेमैटिक्स। आज हमने करने हैं लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर क्योंकि हमारे शॉर्ट क्वेश्चन आंसर एमसीक्यूज़ पिछली वीडियोज़ में पूरे लास्ट वीडियोज़ में हमने कर लिए थे। आज हम करेंगे लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स। तो फर्स्ट लॉन्ग क्वेश्चन आंसर्स की तरफ चलते हैं। डिफरेंशिएट बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में डिफरेंशिएट बताना है विद हेल्प ऑफ एग्जांपल। सो द रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव टू ऑब्जर्वर। तो हमने बताना है कि ये रिलेटिव है टू ऑब्जर्वर से या नहीं। लॉन्ग की तरफ चलते हैं। ये रहा फर्स्ट लॉन्ग हमारा। डिफरेंस बिटवीन रेस्ट एंड मोशन। रेस्ट और मोशन में क्या डिफरेंस है? अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट इफ इट डज नॉट चेंज इन पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू बी फिक्स्ड पॉइंट इन इट्स सराउंडिंग। जब रेस्ट तब होता है जब बॉडी अपनी फिक्स पोजीशन पे रहती है, वो हिलती नहीं है, वो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती, तो वो रेस्ट हो जाती है। एग्जांपल है हमारे पास, अ बुक लाइंग ऑन द टेबल विल नॉट चेंज इट्स पोजीशन इफ इट नॉट डिस्टर्ब, सो इट इज़ द स्टेट ऑफ द रेस्ट। अगर एक बुक टेबल के ऊपर पड़ी है, जब तक हम उसे हिलाएंगे नहीं, उसे डिस्टर्ब नहीं करेंगे, तो वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करेगी और वो अपनी उसको हम क्या कहते हैं? रेस्ट कहते हैं कि वो रेस्ट के स्टेट में है। अ बेंच इन अ पार्क फिक्स अंडर अ ट्री इज एट रेस्ट, देयर इज नो चेंज इन इट्स पोजीशन। एक दरख्त है, एक बेंच है पार्क में, आपने अक्सर देखा होगा कि दरख्तों के नीचे बेंच पड़े होते हैं और वो अपनी फिक्स जगह पे होते हैं, तो वो पोजीशन चेंज नहीं करते, तो उसे हम रेस्ट कहते हैं कि वो रेस्ट पे हैं। अपनी सराउंडिंग, अपने माहौल में एक चीज़ रेस्ट पे, उसे हम रेस्ट कहते हैं। मोशन क्या? अ बॉडी इज सेड टू बी इन मोशन इफ इट्स पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज विद रिस्पेक्ट टू इट्स सराउंडिंग और चेंजेस विद टाइम। कह रहे हैं मोशन वो होता है जो टाइम के साथ साथ अपनी पोजीशन चेंज करता रहे, तो कंटिन्यूसली वो चेंज कर रहा है पोजीशन। जो अपनी पोजीशन कंटिन्यूसली चेंज कर रही है चीज़, वो मोशन है। वो अपने माहौल के आसपास जो है वो टाइम के हिसाब से चीज़ों को चेंज कर रहा है, अपनी पोजीशन चेंज कर रहा है, वो मोशन है। एग्जांपल है, व्हेन अ मूविंग कार चेंजेस इट्स पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू अ ट्री और अ लैम्प पोस्ट बाय साइड ऑफ द रोड, द कार इज सेड टू बी इन मोशन। इसमें क्या, हमारे पास एक कार मूव कर रही है, वो बार बार मतलब कार चलती है, पोजीशन अपनी चेंज करती है, मूव करती है, तो उसे मूव करते हैं, रोड के साइड पे जाती है, रोड पे मूव कर रही है। दूसरा, अ फ्लाइंग बर्ड इज आल्सो बी इन मोशन, इट चेंजेस द पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू स्टेशनरी ऑब्जेक्ट सच एज ट्रीज। वो कह रहे हैं कि एक फ्लाइंग बर्ड है, वो दरख्तों पे जाकर बैठता है। दरख्तों पे आपने देखा होगा, एक जो फ्लाइंग बर्ड है वो दरख्तों पे बैठता है और वो अपनी पोजीशन चेंज करता है, तो वो भी मोशन है। आगे यहाँ पे हमारे पास क्या है? वन मोर एग्जांपल रेस्ट ऑफ मोशन। रेस्ट ऑफ मोशन की एक एग्जांपल, एक रेलवे प्लेटफॉर्म है और उसके आसपास क्या है? एक दरख्त है। द ट्री एट रेस्ट, जो ट्री है वो रेस्ट कर रहा है और वो अपनी पोजीशन चेंज नहीं कर रहा। बट जो ट्रेन पासिंग है आउट ऑफ द स्टेशन, जो ट्रेन है वो आगे पीछे मूव कर रही है, वो जा रही है, स्टेशन से आ जा रही है, तो वो कंटिन्यूसली चेंज हो रही है, इसलिए वो हमारे पास मोशन है। रेस्ट एंड मोशन आर रिलेटिव। रेस्ट एंड मोशन रिलेटिव कैसे हैं? अ बॉडी कैन बोथ रेस्ट एंड मोशन इन द सेम टाइम। बॉडी और रेस्ट और मोशन एक सेम टाइम पे हो सकती है। अ बॉडी कैन बी मोशन रिलेटिव टू वन सेट ऑफ ऑब्जेक्ट वेल एट रेस्ट रिलेटिव टू अदर सेट ऑफ द ऑब्जेक्ट। वो कह रहे हैं कि एक सेट जो है वो मोशन भी कर सकता है और दूसरा एक सेट रेस्ट में भी हो सकता है। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव हैं। फॉलोइंग एग्जाम्पल्स हैं कुछ, वो देखते हैं। ये सपोज यू आर लाइंग ऑन योर बेड, मतलब वो कह रहे हैं कि हम बेड पे हैं, बैठे हैं। यू आर इन रेस्ट इन रिलेशन टू ऑल अदर ऑब्जेक्ट, हम आर सब उसके रेस्ट कर रहे हैं। बेडरूम में रेस्ट पड़ रहा हुआ है, मतलब सारी चीज़ें जो है वो रेस्ट कर रही हैं। बट द रूम और होम इज़ ऑन अर्थ एंड द अर्थ इटसेल्फ इज़ नॉट एट रेस्ट। लेकिन जो आपकी ज़मीन है, आपकी अर्थ है, हमारी ज़मीन जो है वो रेस्ट नहीं करती, वो अराउंड सन के अराउंड घूमती रहती है, तो वो मोशन पे है। तो इनका ये मतलब है कि वो मोशन पे है। उसके बाद अगली एग्जांपल देखते हैं। इसे अ बॉय सिटिंग ऑन अ बेंच, एक बॉय है जो पार्क में बैठा हुआ है सिटिंग पर, और अ बस पासिंग ऑन द रोड, और एक बस है जो रोड पे पास कर रही है, तो बस इज इन मोशन, जो बस है मोशन है, लेकिन ट्रीज जो है वो रेस्ट पे है। लेकिन बॉय तो इनसाइड द बस के एक बॉय है जो बस के अंदर बैठा हुआ है। द ट्रीज एंड बॉय outside will appear to move in the opposite direction and the roof of the bus or driver of the bus will appear to be at rest। जो उधर बैठे हुए हैं वो रेस्ट पे है, लेकिन बस मोशन पे है। ट्री रेस्ट पे है, लेकिन और चीज़ मोशन पे है। If two trains move at the same speed in the same direction into parallel railways, that both trains will appear stationary to the passenger sitting in them। मतलब उसके अंदर जो पैसेंजर सिटिंग हुए हुए हैं, दो ट्रेन है, ट्रेन तो मूव कर रही है, लेकिन उनके अंदर जो पैसेंजर है वो तो रेस्ट पे है। ये इसका भी सेकंड क्वेश्चन है ये, लेकिन मुझे लगता है वो ज़्यादा इजी है। चलिए, आपको जो इजी लगे आप उतार लीजिएगा।
सेकंड क्वेश्चन की तरफ चलते हैं इधर से ही. व्हाट आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ मोशन, ईच डिफाइन ईच टाइप ऑफ मोशन विद एग्जांपल्स फ्रॉम डेली लाइफ. टाइप्स ऑफ मोशन, टाइप्स ऑफ मोशन बतानी है. देयर आर टाइप्स ऑफ मोशन कैन ब्रॉडली कैटेगोराइज इन 3 टाइप्स: ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन एंड वाइब्रेटरी मोशन. शोन एज टेबल, टेबल में इन्होंने शोन किया है. ट्रांसलेटरी मोशन कौन सी मोशन है? जो एक स्ट्रेट लाइन पे चलती है, एक अपनी लाइन सीधी ही रखती है, मतलब एक अप एंड डाउन होगी, ऊपर से नीचे तक जाएगी, स्ट्रेट लाइन पे चलेगी. जैसे कि एक बॉल है, बॉल को हम फेंकते हैं वो बिल्कुल सीधा चलती है, ना कि वो गोल गोल घूमे. कार चलती है, गोल गोल नहीं घूमती. फ्लाइंग बर्ड्स वो गोल गोल नहीं घूमते. एरोप्लेन सीधा चलता है. रोटेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन वो मोशन होता है जो गोल गोल घूमता है, एक्सिस के रोटेट करता है. सबसे बड़ी एग्जांपल अगर मैं आपको रोटेटरी मोशन की बताऊं तो वो व्हील है, क्योंकि एक पहिया इर्द गिर्द घूमता है एक्सिस के, तो रोटेटरी मोशन होता है. एग्जांपल देखें आप, हेलीकॉप्टर, रोटर्स जो होते हैं हेलीकॉप्टर के पंखे जो होते हैं वो घूमते हैं. ब्लेड्स ऑफ द फैन के ब्लेड्स जो होते हैं वो घूमते हैं. वाइब्रेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन कौन सी मोशन होती है? टू एंड फ्रो मोशन. ये क्या करती है? वाइब्रेट करती है अपनी मीन पोजीशन को वाइब्रेट करती है और मोशन रिपीट करती है. जैसे कि स्ट्रिंग हो गया, अगर आप एक स्ट्रिंग को हिलाते हैं तो वो यूं हिलता रहता है और अपनी एक पोजीशन पे आ जाता है. स्विंग, सितार, ग्वेटर वगैरह. ट्रांसलेटरी मोशन इज़ फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 टाइप्स. ट्रांसलेटरी मोशन की भी आगे 3 टाइप्स है: रेक्टिलिनियर मोशन, कर्विलियन मोशन, रैंडम मोशन. रेक्टिलिनियर मोशन स्ट्रेट लाइन मोशन है, कर्विलियन मोशन सर्कुलर और कर्व पाथ मोशन है, और रैंडम जो है इरेगुलर किसी भी तरह हासिल हो जाती है. इसका भी सेकंड पार्ट है. सेकंड और फर्स्ट एक जैसे ही हैं, और ये इसका वो बना हुआ है चार्ट पेपर, टाइप्स ऑफ मोशन. ये इसका ट्रांसलेटरी मोशन, रोटेटरी मोशन, वाइब्रेटरी मोशन, उसके बाद इसकी 3 टाइप्स हैं. ये इसका फ्लो चार्ट बना हुआ है. थर्ड क्वेश्चन पे आ जाते हैं. व्हाट आर द स्केलर एंड वेक्टर, गिव एग्जांपल हाउ आर वेक्टर प्रेजेंट सिंबॉलिकली एंड ग्राफिकली. स्केलर वेक्टर के बारे में बताना है. स्केलर क्वांटिटी और स्केलर्स, फिजिकल क्वांटिटी विच आर कम्प्लीटली डिस्क्राइब ओनली बाय इट्स न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड और साइज विद प्रॉपर यूनिट. एक प्रॉपर यूनिट के साथ कोई भी न्यूमेरिकल वैल्यू है, न्यूमेरिकल मैग्नीट्यूड है, तो उसको हम स्केलर कहते हैं. फॉर एग्जांपल डेंसिटी, डिस्टेंस, एनर्जी, वॉल्यूम, पावर, टेम्परेचर वगैरह etc. एडिट होता है, सब्ट्रैक्ट होता है, मल्टीप्लाई होता है, डिवाइड होता है अलजेब्रा की तरह. वेक्टर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या है कि हमारे पास एक प्रॉपर यूनिट नहीं है, उसका एक प्रॉपर वैल्यू नहीं है, मैयर न्यूमेरिकल नहीं है, वो हमारे पास वेक्टर है. वेक्टर में एग्जांपल देख लेते हैं. वेट, वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स वगैरह, इनकी प्रॉपर वैल्यू नहीं है. ये किसी के साथ ऐड नहीं होते, सब्ट्रैक्ट नहीं होते, अलजेब्रा का वही सॉल्व नहीं होते. उसके बाद वेक्टर रिप्रेजेंटेशन देखें. ये हमारे पास आ जाता है सिंबॉलिकली रिप्रेजेंट करें तो ये लेटर से होते हैं, कैपिटल और स्मॉल लेटर से होते हैं. वेक्टर रिप्रेजेंट ग्राफिकली देखें तो ये ग्राफिकली हमारे पास है. वेक्टर इज प्रेजेंट बाय एन एरो से रिप्रेजेंट द लेंथ ऑफ द एरो गिव्स द मैग्नीट्यूड गिव करता है विद एरो जो है मैग्नीट्यूड देता है विद पावर यूनिट के साथ, एंड द एरो हेड्स पॉइंट द डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर. उसके बाद ये आ जाते हैं हम नेक्स्ट पे. ये देखें, ये एफ के ऊपर हमारे पास ये वेक्टर का निशान है, ए के ऊपर वेक्टर, बी के ऊपर वेक्टर, ये बी सी ऐसे हमारे पास है. उसके बाद जियोग्राफिकली ये स्टेप्स ऑफ द वेक्टर इन कोऑर्डिनेट सिस्टम पे जो है वो हमारे पास क्या स्टेप्स हैं. चूज़ एंड ड्रा कोऑर्डिनेट सिस्टम, हमने चूज़ करना होता है और ड्रा करना होता है. सिलेक्ट सुइटेबल स्केल, हमने एक स्केल को सुइटेबल स्केल को सिलेक्ट करना है. फिर हमने क्या करना है कि हमने एक लाइन ड्रा करनी है डायरेक्शन के तौर पे, फिर इक्वली उसे कट करना है मैग्नीट्यूड के साथ उसे कट करना है अकॉर्डिंग टू स्केल से जो हमने उठाया है, एक सिलेक्ट की है. फिर हमने एरो लगाना है डायरेक्शन ऑफ द वेक्टर पे. और फॉर एग्जांपल हमारे पास 20 किलोग्राम का एक हेलीकॉप्टर है जो मूव कर रहा है 20 किलोमीटर 60 डिग्री साउथ की तरफ, ऑफ द वेस्ट, साउथ से वेस्ट की तरफ. ये जैसे हमारे पास ये डायग्राम है, हेलीकॉप्टर है, ये साउथ वेस्ट से ईस्ट, वेस्ट से ईस्ट की, साउथ से वेस्ट की, नॉर्थ की. ये 20 सेंटीमीटर मूव कर रहा है साउथ से वेस्ट की तरफ, साउथ और वेस्ट के दरमियान ये 20 मीटर मूव कर रहा है, तो किलोमीटर जी. नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 4, डिफाइन द टर्म पोजीशन, डिफरेंशिएट बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट. पोजीशन के बारे में पहले उन्होंने पूछा. पोजीशन क्या होता है? पोजीशन ये होता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह मूव कर रहे हैं, कुछ नहीं कर रहे तो पोजीशन चेंज करते रहना. पोजीशन, ये देखो, पोजीशन इज द लोकेशन ऑफ ऑब्जेक्ट विद रिस्पेक्ट टू अ रेफरेंस पॉइंट. एक रेफरेंस पॉइंट पे आपकी जो लोकेशन है उसे पोजीशन कहते हैं. पोजीशन ऑफ ऑब्जेक्ट कैन बी डिस्क्राइब अ कोऑर्डिनेट सिस्टम विद ओरिजिन O ऑन द रेफरेंस पॉइंट. इफ वन और मोर कोऑर्डिनेट्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट changes, we say that the object is in motion.
जो वही है कोऑर्डिनेट पॉइंट होता है, आप एक से दूसरी जगह ऑब्जेक्ट को चेंज करते हैं, वो पोजीशन चेंज होती है। फॉर एग्जांपल हमारे पास एक 1 डिमेंशन है, वी नीड ओनली 1 एक्सिस, हमें एक एक्सिस की ज़रूरत है। अगर 2 डिमेंशन है तो वी नीड 2-3 एक्सिस, अगर जितने डिमेंशन होंगे उतनी एक्सिस की हमें ज़रूरत पड़ेगी। उसके बाद उन्होंने डिफरेंट बिटवीन का, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का, तो ये हमारे पास डिफरेंस और डिस्प्लेसमेंट में द लेंथ ऑफ पार्ट ट्रैवल बिटवीन टू पोजीशन, 2 पोजीशन पे जो ट्रैवल करती है वो उसे डिस्टेंस कहते हैं। शॉर्टेस्ट डिस्टेंस और इनिशियल डिस्टेंस के बीच जो फाइनल पोजीशन होती है उसे डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। इनिशियल पोजीशन को फाइनल पोजीशन पे लेके जाने को डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। उसके बाद डिस्टेंस की कोई डायरेक्शन नहीं होती, डिस्प्लेसमेंट की डायरेक्शन होती है। डिस्टेंस यूजली डोनेटेड होता है एस डी आर एल ऐसे, इसका ऐसा यूनिट मीटर है। डिस्प्लेसमेंट का ऐसा यूनिट भी मीटर ही है, सेम एज लेंथ के, लेंथ जो होती है। उसके बाद ये आ जाता है ये, इफ़ an object moves relative to the reference from the object position changes, the changes in position vector d of the object from initial position di to position final position df is now displacement as shown in figure, d is equal to df minus di। ये हमारे पास इक्वेशन बनी हुई है। इसी तरह इसका ये सेकंड पार्ट देख लें, मतलब सेकंड, इसका आंसर सेकंड भी है, तो आपको जो इजी लगे आप वो कीजिएगा। लेकिन मुझे ज़्यादा इजी लग रहा है, लेकिन मैंने आपको डिटेल में थोड़ा समझा दिया है, तो आप इसे भी कर सकते हैं। ये इसका सेकंड था। एक और भी है, डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट। पोजीशन तो आपने वही करनी है, लेकिन ये डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट है। क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ चलते हैं। लॉन्ग क्वेश्चन है ये। डिफरेंशिएट बिटवीन स्पीड एंड वेलोसिटी, आल्सो डिफाइन एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल स्पीड, एवरेज स्पीड, यूनिफॉर्म एंड वेरिएबल वेलोसिटी। स्पीड क्या है हमारे पास? एक स्पीड हमारे पास वो है जो हमारे पास चेंज करती है हमारे मोशन को, हम इधर से उधर जाते हैं, हमारे पास वेलोसिटी है, स्पीड है, स्पीड चेंज हो रही है। उसके बाद वेलोसिटी क्या है? वेलोसिटी हमारी डायरेक्शन को चेंज कर रही है। हम पोजीशन तो चेंज कर रहे हैं, लेकिन डायरेक्शन के साथ ऑब्जेक्ट चेंज हो रहा है, तो इसे वेलोसिटी कहते हैं। स्पीड जो है वो स्केलर है, वेलोसिटी वेक्टर है, इसमें मैग्नीट्यूड होता है, इसमें मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन होती है। स्पीड मेजर करती है डिस्टेंस को और वेलोसिटी मेजर करती है डिस्प्लेसमेंट को। फार्मूला इसका डी ओवर डेल टी है और वेलोसिटी का एस ओवर डेल टी है, डेल एस ओवर डेल टी। स्पीड जो है वो फास्ट बॉडी मूव करती है, वेलोसिटी जो है वो ऑब्जेक्ट को मूव कर रही है, ऑब्जेक्ट की स्पीड को मूव कर रही है। एग्जांपल क्या है? अ पर्सन मेकिंग अ राउंड अबाउट जर्नी ऑफ अ स्पीड, एक पर्सन मूव कर रहा है, जर्नी कर रहा है 30 किलोमीटर पर आवर। और यहाँ पे क्या, अ वुमन प्लान टू ड्राइव अ कार। अब एक वुमन है जो प्लान ड्राइव कर रही है कार, इधर कार, यहाँ ऑब्जेक्ट की बात होगी, यहाँ इंसान की बात होगी, वुमेन बॉडी की। ये इसका सेकंड भी आप देख सकते हैं, स्पीड एंड वेलोसिटी। ये स्पीड, ये यूनिफॉर्म स्पीड। यूनिफॉर्म स्पीड क्या होती है? इफ़ एन ऑब्जेक्ट कवर इक्वल डिस्टेंस इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम, एक टाइम के अंदर वो इक्वल डिस्टेंस और इक्वल टाइम के अंदर अगर वो अपना सफ़र तय करता है और एक यूनिफॉर्म स्पीड, तो उसे हम यूनिफॉर्म स्पीड कहते हैं। ना वो ज़्यादा स्लो होता है, ना वो ज़्यादा फास्टर होता है, वो सेम स्पीड में होता है। वेरिएबल स्पीड, वेरिएबल स्पीड क्या होता है कि डिफरेंट टाइम के अंदर डिफरेंट वो टाइम वेलोसिटी चेंज करें, डिफरेंट स्पीड और डिफरेंट टाइम के अंदर, उसे वेरिएबल स्पीड कहते हैं। एवरेज स्पीड क्या होती है? टोटल डिस्टेंस कवर टोटल टाइम, कितना डिस्टेंस कवर किया, कितना वो कवर किया, इसको डिवाइड करेंगे तो एवरेज निकल आएगा हमारे पास। इसी तरह वेलोसिटी आ गया। मेजर ऑफ वेलोसिटी तो हमने पढ़ लिया है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी देखते हैं। यूनिफॉर्म वेलोसिटी क्या है? जो अपनी पोजीशन को चेंज नहीं करती। यूनिफॉर्म वेलोसिटी वेरिएबल, और यूनिफॉर्म वेलोसिटी की जगह इन्होंने वेरिएबल लिख दी है, इट्स कॉल्ड वेरिएबल। अदरवाइज अगर ये यूनिफॉर्म वेलोसिटी वो वेलोसिटी है जो अपनी पोजीशन चेंज नहीं करती, वेलोसिटी चेंज नहीं करती, वो कांस्टेंट रहती है, तो वो यूनिफॉर्म है। अगर वो चेंज कर लेती है तो वो वेरिएबल है। वेरिएबल डिफरेंट इंटरवल में डिफरेंट चीज़ें होती हैं। एवरेज क्या? एवरेज हमने वैसे ही निकालना, डिस्प्लेसमेंट ओवर टोटल टाइम, अगर हम डिवाइड करेंगे तो हमारी एवरेज निकल आएगा। ओके स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये हमारे 5 क्वेश्चन हो गए हैं। उम्मीद है कि आपको समझ आ गए होंगे। अगर नहीं समझ आए तो आप मुझे कमेंट सेक्शन पे ज़रूर बताएं। ओके, अल्लाह हाफिज़, गुड बाय, टेक केयर। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर, लाइक करें और वीडियोस को शेयर करें गाइस। मुझे आपकी सपोर्ट की ज़रूरत है, डू सपोर्ट मी। थैंक यू सो मच।